और तुरंत ही कहा कि हे प्रभु, हे हनुमान जी, आप नगर के अंदर प्रवेश कीजिए और प्रभु श्री राम जी का जो कार्य है उसमें देर न कीजिए। हनुमान जी ने मच्छर का रूप धारण किया हुआ था और तुरंत ही वो गए, नाना प्रकार के महल देखते हैं, नाना प्रकार के महल देखते हैं, महलों को अंदर से जा जाकर देखते हैं। रावण को शयन अवस्था में देखा, यानी कि रावण को भी सोते हुए देखा। नाना प्रकार के पहरेदार हैं, नाना प्रकार के राक्षस हैं, जिनका विशाल काय है, विराट रूप है, जिनके हाथों में नाना प्रकार के आयुध हैं, यानी कि नाना प्रकार के हथियार हैं। आगे की तरफ गए तो एक महल था, उस महल के अंदर एक मंदिर बना हुआ था और उस महल पर भगवान श्री रामचंद्र के आयुध, धनुष बाण के चिन्ह अंकित थे। और यह सब देख करके हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए कि जहां दैत्य रहते हैं, जहां राक्षस रहते हैं, जहां तामस रहते हैं, जहां वेद विरुद्ध कार्य होते हैं, वहां इस प्रकार से प्रभु का स्मरण करने वाला व्यक्ति कैसे हुआ? यहां संत कैसे हो सकते हैं जहां संतों के लक्षण भी नहीं है? उस महल के अंदर घुस करके देखा तो वहां नवीन नवीन नए नए तुलसी के पौधे थे जो नाना प्रकार से सुशोभित हो रहे थे। अब हनुमान जी गए और हनुमान जी ने देखा कि यहाँ ऐसे कौन हो सकता है। उन्होंने तुरंत ही ब्राह्मण का वेश बना लिया और ब्राह्मण का वेश बना करके अंदर गए, उस महल के अंदर प्रवेश किया। और जब वो गए तो विभीषण का वो महल था, विभीषण जी को पता चला कि ब्राह्मण देव आए हैं, वो तुरंत ही आए, क्योंकि हनुमान जी ने निश्चय कर लिया था। हनुमान जी से रुका नहीं गया, हनुमान जी ने निश्चय किया कि मैं हठपूर्वक अपना परिचय करूंगा कि कौन है जो इतना बड़ा संत है। इस राक्षसों के समूह में संत भला कैसे हो सकता है, और यदि कोई संत है तो मैं हठपूर्वक निश्चय मैंने कर लिया है कि मैं उससे अपना परिचय करूंगा। विभीषण जी आए और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप अपनी कथा कहकर सुनाइए कि आप कौन हैं और किस प्रकार से यहाँ आए हैं। क्या आप कोई हरि भक्त तो नहीं, या अथवा आप स्वयं प्रभु श्री राम तो नहीं? हनुमान जी ने विभीषण को प्रणाम किया, विभीषण ने हनुमान जी को प्रणाम किया, दोनों ने अपनी कथा कह सुनाई। विभीषण ने कहा कि मैं तो इस दत्तों के समूह में इस प्रकार से रहता हूं जैसे दांतों के तले जीभ रहती है, दांतों के बीच में जीभ रहती है। मैंने तामस शरीर पाया है, यानी कि राक्षसों का शरीर पाया है, तो साधना तो मेरी कुछ करते बनती नहीं, पर फिर भी जैसा मुझसे हो पाता है, मेरा प्रभु श्री राम जी के चरणों में अनुराग है, चरणों में प्रीति है। वो कृपा के धाम है, करुणा निधान है, वो सुजान है, अजन्मे है, गोचर है, मैं उनका स्मरण किया करता हूं। यह सुनकर हनुमान जी ने भी अपना परिचय उनको दिया कि मैं तो अत्यंत नीच वानर हूं, किंतु प्रभु की मुझ पर कृपा है, प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए मैं यहां आया हूं, मुझे माता सीता की खबर दो। दोनों ने एक दूसरे को हृदय से लगाया और साधु साधु की ध्वनि होने लगी, दोनों के नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगे। तब जाम विभीषण जी ने कि माता सीता कहाँ हैं, वो किस प्रकार से रहती हैं, वो कहाँ रहती हैं, सारी की सारी कथा हनुमान जी को कह सुनाई। तब हनुमान जी से हनुमान जी ने अपना जो उनका आम जो उनका स्वरूप है, जो उनका रूप है, वो धारण किया और जहां बताई विभीषण ने कि वहां रहते हैं वहां चले गए। और वहां जाने के बाद देखा कि एक पेड़ की छांव में माता सीता बैठी हुई है। वो प्रभु श्री राम जी का स्मरण, यानी कि उनके नाम का उच्चारण कर रही है। शरीर दुबला हो गया है, उनके सर में उनके सिर में जटाओं की एक वेणी है, एक लट है, और वो अपनी नेत्रों से अपने पैरों की तरफ लखा रही हैं, पैरों की तरफ उनका ध्यान है। वो बड़ी व्याकुल हैं, मुख में राम का नाम है, और जिसके हृदय में ही राम निवास हो, वो सीता जी एक पेड़ की छांव तले बैठी हुई है। तभी एक भयानक राक्षस जो स्वाभाविक ही निडर है,
रावण बहुत सारी सुंदर स्त्रियों के साथ वहां आता है और नाना प्रकार से भय दिखलाकर माता को डराने की कोशिश करता है। उसके साथ उसकी पटरानी मंदोदरी है, जो मैदानव की पुत्री है। रावण नाना प्रकार से माता सीता को डराने का प्रयास करता है और कहता है कि मैं तुझे रानियों में भी, ये जितनी भी मेरी रानी है, यहां तक कि मंदोदरी को भी मैं तेरी दासी बना दूंगा, तुम उनसे विवाह कर ले। और माता कहती है कि हे दुष्ट, तू मुझे सूने से हर लाया, यानी कि सुनसान जगह से हर लाया। हे निर्लज, हे कपटी, तुझे लज्जा नहीं आई? प्रभु श्री राम जी के बाण वेग की तरह चलते हैं, पवन की तरह चलते हैं, वो तुझे भेद देंगे। क्या जुगनू भी कभी सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाश कर पाया है? माता सीता ने जो तुलना की है जुगनू और सूर्य की, इसमें जुगनू रावण को दर्शाया और प्रभु श्री राम को सूर्य के समान दर्शाया है। और सूर्य का जो प्रकाश है, उसी प्रकार से का जो तेज है, वो श्री राम के तेज से दर्शाया है। रावण अत्यंत व्याकुल हुआ और अत्यंत क्रोधित हुआ और अपनी तलवार निकालकर कहता है कि मैं तुझे अवश्य ही मार डालूंगा। माता सीता कहती है, मेरे गले में जो श्याम कमल की माला है, यह प्रभु श्री राम के बाजुओं के समान है, उनकी भुजाओं के समान है, अथवा हाथी के सूंड के समान है, या तो मेरे गले में, मेरे कंठ में यह है श्याम कमल की माला रहेगी, या तेरी तलवार रहेगी। वह तलवार से विनती करती है कि तलवार, तू क्यों मेरे प्राणों को नहीं हर लेती? मुझे राम जी का वियोग सहन नहीं होता, मुझसे मेरे स्वामी का वियोग सहन नहीं होता, तू क्यों मेरे प्राणों को हर नहीं लेती है? तब मंदोदरी ने रावण को समझाया, शाम, दान, भय, इन सब की नीति युक्त किया, रावण को नीति का उपदेश दिया और समझाया कि इस प्रकार से आप यह काम मत कीजिए, इसमें आपको हानि होने वाली है। तब रावण ने कहा, अपनी तलवार वापस डाली और कहा कि महीने भर का समय है, आप सब इसे मनाओ, नाना प्रकार से इसे डराओ धमकाओ, इसको भय दिखलाओ, और महीने भर में यह नहीं मानती है तो मैं अपनी कटार निकालकर इसको मार डालूंगा। इतना कहकर वो अपने महल को चला जाता है। सारी की सारी दासियां उसके साथ चली जाती है और रखवाली करने के लिए बहुत सारी राक्षसियों को वहां छोड़ देती है। उसमें एक राक्षसी है जिसका नाम है त्रिजटा, और भगवान रामचंद्र जी महाराज के चरणों में उसका अत्यंत अनुराग है। जय राम जी की। रामचंद्र जी महाराज के चरणों में उसकी अत्यंत प्रीति है। वो स्वभाव से ही राम भक्त है। वह सबकी सब को एकत्रित करती है और कहती है कि मुझे एक सोपन आया है। और सोपन क्या है पता है? और यह सोपन है कि रावण नंगा है और गधे पर बैठा है, उसके मुंह 10 के 10 सिर टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, 20 की 20 भुजाएं कटी हुई हैं, दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, यमपुरी की तरफ जा रहा है, सारे के सारे दैत्यों का संहार हो गया है, विभीषण राजा बन गए हैं। और यह जो मेरा सोपन है, यह 4 दिन बाद सच होने वाला है। ये महामहिमामयी निज शक्ति है, ये जगत जननी जगदम्बा है, ये आदि शक्ति है। इसके चरणों में गिर जाओ, यहां प्रीति जमाओ, इसमें सब प्रकार से हमारा कल्याण है। ये अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर की पत्नी है। वेद भी जिसका नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वो प्रभु श्री राम, उनके छाया चित्र हैं। सब की सब राक्षसियों ने भय माना और जाकर के माता सीता के चरणों में विनती करने लगी। इसके बाद, विनती करने के बाद, चरणों में गिरने के बाद, वो जहां तहां अपने अपने काम में लग गई। अब माता सीता जी को संदेह था। माता सीता जी सोच करने लगी, चिंता करने लगी, क्या 1 महीने बाद रावण सच में मुझे मार देगा? रावण मुझे मारेगा? इस प्रकार का भय सीता माता के मन में था, वो सोच करने लगी।